दोस्तों अगर आप भी 125 सीसी सेगमेंट के अंदर एक बाइक परचेस करने की सोच रहे हैं और यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन देख करके आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो चलिए आपको बताते हैं कि 125 सीसी सेगमेंट के अंदर आने वाली एक्सट्रीम 125R को आपको क्यों परचेस करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम इस बाइक के बारे में आप लोगों के साथ 12 ऐसे रीजन शेयर करने वाले हैं। पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, 12 ऐसी खासियतें बताएंगे जो कि आपको इस बाइक के साथ देखने को मिल जाती हैं। इस बाइक को परचेज करने का सबसे पहला जो रीजन रहने वाला है मेरी तरफ से, वो होने वाला है इस बाइक का लुक। भाई सेगमेंट के अंदर 125 सीसी के इस वाली बाइक का जो लुक है बहुत ही अमेजिंग रहने वाला है। काफी ज्यादा स्पोर्टी लुक जो है वो आपको ये बाइक ऑफर करती है, चाहे बाइक को फ्रंट से देखें, चाहे साइड से देखें, चाहे रियर से देखें। ओवरऑल जो बाइक का पैकेज रहने वाला है वो काफी ज्यादा स्पोर्टी रहेगा और काफी ज्यादा यूथफुल जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता भी है कि 125 सीसी के अंदर अगर कोई बाइक इतनी ज्यादा स्पोर्टी है तो यही रहने वाली है। हालांकि CB125 भी आती है होंडा की हॉर्नेट, वो भी आप कंसीडर कर सकते हैं, बट लुक के मामले में कहीं ना कहीं ये जो है उस बाइक से ज्यादा आगे निकल जाती है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताएं। सेकंड रीजन की बात करेंगे तो भाई वो रहने वाला है इस बाइक के अंदर मिलने वाला डुअल चैनल ABS का फीचर। जनरली 125 सीसी के अंदर अब तक जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ सिंगल चैनल ABS का जो फीचर है वो मिलता है। रेडर के साथ अगर आप जाते हैं तो वहां पे आपको डुअल डिस्क का ऑप्शन मिल जाता है, बट एक्सट्रीम ऐसी बाइक है फिलहाल के तौर पर कि जिसके अंदर आपको डुअल चैनल ABS का जो फीचर है वो देखने को मिल जाता है। तो सेफ्टी के अंदर कहीं ना कहीं आपको जो है प्लस पॉइंट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तीसरा जो रीजन रहने वाला है वो है इस बाइक की ग्राउंड क्लियरेंस। तो भाई यहाँ पे आप देख रहे हैं 180 mm की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको एक्सट्रीम 125R जो है वो ऑफर कर देती है। तो भाई अगर आप इसको चाहे सिटी में चलाइए, चाहे उबड़ खाबड़ रास्तों में चलाइए, तो आपको एक कॉन्फिडेंस जो है वो प्रोवाइड करने वाली कि आपकी बाइक जो है वो नीचे से टच नहीं होगी। कंपेयर करते हैं अगर हम CB हॉर्नेट 125 से, तो वहां पे आपको 166 mm की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो मिलती है। और वहीं अगर आप रेडर की तरफ जाते हैं तो वहां पे आपको सेम 180 mm की ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो इसका एक मेन रीजन रहने वाला है कि आप इस तरफ भी जा सकते हैं। फोर्थ रीजन की मैं बात करूं तो भाई वो रहने वाले हैं इसके रियर टायर की चौड़ाई। जनरली आप देखोगे जितनी भी 125 सीसी के अंदर बाइकें आ रही हैं उसके अंदर आपको 110 सेक्शन का जो टायर है वो देखने को मिलता है, बट यहाँ पे अगर आप आते हैं तो इसका टायर प्रोफाइल आपको 120 सेक्शन का जो है वो देखने को मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं आपको रियर टायर जो है ज्यादा वाइडर देखने को मिलते हैं और जिसकी वजह से आपको काफी ज्यादा बेनिफिट ग्रिपिंग वगैरह के साथ देखने को मिल जाते हैं। पांचवें रीजन की तरफ अगर हम मूव करें तो भाई वो रहने वाला है क्रूज कंट्रोल का फीचर। 125 सीसी के अंदर हीरो के अलावा ये फीचर जो है वो आपको कोई दूसरी कंपनी ऑफर नहीं करती। ग्लैमर एक्स के अंदर आप जा सकते हैं इस फीचर को लेने के लिए। बाकी अगर आपने स्पोर्ट बाइक की तरफ जाना है, लुक वाली बाइक की तरफ जाना है, तो भाई आप ले सकते हैं एक्सट्रीम 125R, जिसके अंदर आपको क्रूज कंट्रोल का जो फीचर है वो कंपनी ऑफर कर रही है। बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो जो है वो बना रखा है, किस तरीके से काम करता है, कैसी कंडीशन वगैरह है। तो आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख करके क्रूज कंट्रोल के बारे में डिटेल में जान सकते हैं। तो एक ये भी रीजन रहने वाला है कि अगर आप हाईवे वगैरह पे ज़्यादा ड्राइव करते हैं, आपको अगर एक एफर्टलेस जो अपनी राइड है वो चाहिए, तो आप इस तरफ जो है वो जा सकते हैं। मूव करते हैं सिक्स्थ रीजन की तरफ। तो भाई छठा रीजन रहने वाला है इसके अंदर आपको जो है, यहाँ पे आप चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको किक स्टार्ट का जो फीचर है वो देखने को मिल जाता है। वहीं अगर हम कंपेयर करें CB हॉर्नेट 125 या फिर रेडर को, तो भाई वहां पे आपको किक स्टार्ट का जो फीचर है वो देखने को नहीं मिलता। शायद से TVS सेडर के लोअर वेरिएंट्स में आपको किक स्टार्ट का जो फीचर है वो मिल जाता है, बट जो हाई एंड वेरिएंट्स है उसके अंदर आपको किक स्टार्ट का जो फीचर है वो वहां पर मिसिंग मिलता है। कंपटीशन की बाकी बाइक के अंदर आप देखेंगे तो वहां पे आपको थ्रोटल वगैरह के लिए केबल कनेक्शन देखने को मिल जाते हैं, बट एक्सट्रीम जो है वो आपको राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी के साथ मिलती है। और यही इसका सेवंथ रीजन रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो है काफी अच्छा थ्रोटल रिस्पांस वगैरह जो है वो देखने को मिल जाता है। जब आप दोनों तरीके की बाइक को चलाएंगे तो भाई आपको यहाँ पे थ्रोटल रिस्पांस वगैरह, ये जो अपना राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी है, ये काफी हद तक आपको क्लियर समझ में आ जाएगी। ये फीचर आपको काफी महंगी महंगी स्पोर्ट्स बाइक के अंदर देखने को मिलता है, जो कि आपको एक्सट्रीम 125 के अंदर देखने को मिल जाता है। अगला रीजन यानी कि आठवां रीजन रहने वाला है इसकी हेडलाइट का। दोस्तों जितनी भी आप बाइकें देखेंगे कंपटीशन में, अगेन CB हॉर्नेट 125 और रेडर को कंपेयर करेंगे तो वहां पे आपको रिफ्लेक्टर बेस्ड LED हेडलाइट्स देखने को मिल जाती हैं। बट अगर आप आते हैं एक्सट्रीम की तरफ तो भाई यहाँ पे आपको लो बीम के अंदर प्रोजेक्टर हेडलाइट्स जो है वो देखने को मिलती हैं। प्रोजेक्टर का जो फीचर है वो आपको एक्सट्रीम के साथ ही देखने को मिलता है। और हाई बीम के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको इस तरीके से रिफ्लेक्टर बेस्ड लाइट जो है वो देखने को मिल जाती है। बाकी अगर आपको जानना है कि भाई इसका लाइट का जो रिस्पॉन्स है वो नाइट टाइम में किस तरीके का है, अच्छा है, खराब है, ओवरऑल अगर आपने एक्सपीरियंस जानना है, नाइट राइड देखनी है, तो कमेंट में बताइए, अगला वीडियो हम उसके ऊपर बना करके आपको लोगों के लिए लेकर के आ जाएंगे। इसके अलावा नाइन्थ जो फीचर है वो रहने वाला है इसके अंदर कि अगर आप बाई चांस गाड़ी जो है कभी चलते चलते गिर जाती है किसी भी रीजन की वजह से, तो इसके अंदर एक सेंसर आता है कट ऑफ सेंसर करके। तो वो क्या करेगा कि आपकी बाइक का इग्निशन और फ्यूल पंप का जो सप्लाई है उसको कट कर देगा, ताकि अगर आपकी बाइक जब भी गिरती है तो अगर आप उसको उठाएं तो तुरंत से एक्सीलरेशन वगैरह पकड़ने की वजह से बाइक जो है आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। तो आपको एक सेफ्टी फीचर जो है यहाँ पर देखने को मिलता है।
10वां रीजन रहने वाला है भाई, इस वाली बाइक के अंदर आपको यहाँ पे हैजार्ड लाइट का जो फीचर है वो भी देखने को मिल जाएगा, यानी कि इसका एक प्रॉपर डेडिकेटेड आपको स्विच मिल जाता है। स्विच की जो प्लेसमेंट है वो यहाँ पे रहेगी, यहीं से आप हैजार्ड लाइट को ऑन और ऑफ कर सकते हैं, चारों के चारों इंडिकेटर सेम टाइम पे काम करेंगे। अब ये तो सेफ्टी फीचर है ही, क्योंकि अगर आप मान के चलिए कहीं पर भी रोड के साइड में इसको लगाते हैं तो वहाँ पे हैजार्ड लाइट पुट आप कर सकते हैं। बट इसके अलावा अगर आप कभी इसके अंदर इमरजेंसी ब्रेकिंग वगैरह करते हैं, लाइक आपकी गाड़ी की स्पीड 45 से ऊपर की है, अगर आप पैनिक ब्रेकिंग करते हैं तो एज अ सेफ्टी फीचर पीछे वाले ट्रैफिक को बताने के लिए भाई कि आपने पैनिक ब्रेक लगाया है, तो यहाँ पे अपना हैजार्ड का जो स्विच है, हैजार्ड का जो फीचर है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। और ये तब तक ऑन रहता है जब तक आप जो है उसको नॉर्मल कंडीशन में नहीं आ जाते हैं। तो एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इसमें आपको ये फीचर देखने को मिल जाएगा। 11th रीजन रहने वाला है भाई, इसके अंदर आपको राइडिंग मोड्स जो है वो प्रोवाइड किए गए हैं। हालांकि राइडिंग मोड्स आपको जो है वो टीवीएस की रेडर के साथ भी देखने को मिलते हैं, बट वहाँ पे दो राइडिंग मोड्स आते हैं, एक तो इको मोड होता है और एक पावर मोड होता है। बट यहाँ पे अगर आप जाते हैं अपना एक्सट्रीम के साथ तो यहाँ पे आपको इको, रोड और पावर मोड जो है वो देखने को मिल जाता है। और मेरे हिसाब से हॉर्नेट के अंदर जो है वो आपको पावर मोड वगैरह यानी कि किसी तरीके का राइडिंग मोड का जो फीचर है वो नहीं मिलता। तो अपनी बाइक को अगर आप मल्टीपल टेरेन के हिसाब से, मल्टीपल रिस्पॉन्स के हिसाब से चलाना चाहते हैं तो आप इस वाले वेरिएंट की तरफ जा सकते हैं, जहाँ पे आपको मोड्स के जो ऑप्शन है, राइडिंग मोड्स के ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट जो 12th रीजन रहने वाला है वो है भाई इसकी माइलेज, क्योंकि अभी तक जितना भी बाइक को मैंने चलाया है वो चलाया है विदाउट सर्विस, यानी कि अभी पहली सर्विस बाइक की नहीं हुई है, लेकिन फिर भी बाइक एक अच्छा माइलेज जो है वो निकाल करके दे रही है। तो अगर आप एक चाहते हैं कि भाई स्पोर्टी लुकिंग बाइक भी आपको मिल जाए, साथ ही साथ बाइक के अंदर आपको डुअल चैनल एबीएस भी मिल जाए, फीचर्स भी भरपूर मिल जाए, यहाँ तक कि आपको माइलेज के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करना हो, तो भाई एक्सट्रीम 125 आपको जो है एक अच्छा माइलेज ऑफर कर देती है। तो माइलेज भी एक पॉइंट रहने वाला है जहाँ पे आप एक्सट्रीम 125R को कंसीडर कर सकते हैं। तो ये टोटल 12 रीजंस रहने वाले हैं जिसकी वजह से आपको एक्सट्रीम 125R को कंसीडर करना चाहिए। बाकी आपको कौन सा रीजन ज़्यादा अच्छा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बात यहीं पे खत्म नहीं होती है, कुछ और भी रीजंस हैं, जैसे कि अगर आप इसको रेडर से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे आपको टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, जबकि रेडर के अंदर आपको यूएसबी टाइप ए वाला जो चार्जिंग पोर्ट है वो मिलता है। रेडर के अंदर अगर हम कंपेयर करें और तो भाई रेडर के अंदर आपको जो इंडिकेटर्स हैं वो हेलोजन बेस देखने को मिलते हैं, बट यहाँ पे आपको एलईडी इंडिकेटर्स जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं। इस तरीके से और भी रीजंस रहने वाले हैं एक्सट्रीम 125R को परचेज करने के लिए। लेकिन ऐसा भी नहीं कि भाई सारी की सारी अच्छाइयाँ आपको एक्सट्रीम 125R के अंदर ही देखने को मिले, कुछ कमियां भी हैं बाइक के अंदर। तो इसके लिए हम लोग एक सेपरेट नेक्स्ट वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे, जहां पे हम बात करेंगे भाई एक्सट्रीम 125R के अंदर आपको कमियां क्या मिलती हैं। तो जिस तरीके से मैंने चुन चुन के आपको अच्छाइयां बताई, उस तरीके से आपको चुन चुन के उसके अंदर में इसकी कमियां जो है वो भी बताने वाला हूं। तो अगर आपने वो वीडियो देखना है थोड़ा सा वेट करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए। बाकी इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।